हेलो एवरीवन। बिफोर गिविंग इंट्रो ना, उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आई वांट टू टेल यू। आई लाइक टू रिक्वेस्ट कि ये जो वीडियो है ना, तुम इसको फुल स्क्रीन में देखोगे, विल नॉट बी वॉचिंग इट वाइल मल्टीटास्किंग। जब भी करोगे एक पेन एंड पेपर लेके आओ, लिखते चलो जो भी पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ। एंड आफ्टर द वीडियो गेट्स ओवर, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले या फिर नेक्स्ट कोई भी टास्क करने से पहले इंट्रोस्पेक्ट ऑन दोज पॉइंट्स। दिस ईयर इज गोइंग टू एंड एंड आई रियली वांट कि हमारा लाइफ चेंज हो, ठीक है। इस ईयर से ही आई डिड सो मेनी थिंग्स, ऑब्वियसली सम थिंग्स वर राइट, सम थिंग्स टर्न आउट टू बी रॉन्ग एंड आई लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। सो आई रियली वांट कि तुम लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। मैंने भी उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था। व्हाट वाज माय माइंडसेट देन, व्हाट इज माय माइंडसेट नाउ, एंड व्हाट आर द चेंजेस वी नीड टू डू। हम सोचते तो हैं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बट वी नेवर लाइक इंट्रोस्पेक्ट। हम उतना माइंडफुली नहीं देखते चीज़ों को जितना देखना चाहिए। वी एक्चुअली नेवर लाइक लुक फॉर द बिहेवियरल पैटर्न। कैसा हमारा बिहेवियर है, व्हाट इज आवर मेंटल पैटर्न। अगर हम अंदर देखेंगे नहीं ना, तो हम बाहर में चेंज नहीं कर पाएंगे। बिलीव मी, इट्स नॉट पॉसिबल। फॉर दिस टाइम बिंग, फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, आई रियली वांट यू टू फोकस ऑन दिस वीडियो। जो भी मैं बोलूँगी उसके ऊपर थोड़ा विचार करना। एंड आई कैन अश्योर दैट आई कैन बेट कि योर लाइफ विल श्योरली बी चेंज्ड। अगर तुम इसके ऊपर काम करोगे ना, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा प्रिपरेशन, तुम्हारा इवन नॉट इवन जस्ट तुम्हारा सिलेक्शन, इफ नीट का प्रिपरेशन, आई कैन अश्योर कि तुम्हारा लाइफ फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इट कैन चेंज। अगर तुमने ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट कर लिया, तुम एक नए साल में एंटर करने जा रहे हो, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट, दैट फेज इज वेरी क्रूशियल फॉर योर लाइफ। सो आई वांट यू थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके ना, यू कैन गेट मल्टीपल रिटर्न्स टू वर्क ऑन इट, ओके। सो पहले हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज आवर टाइम। हमें पता ही नहीं चलता है कहाँ टाइम जाता है। वी ऑलवेज गेट आंसर कि यार दीदी पढ़ते तो हैं, पूरा दिन ही पढ़ते हैं, ठीक है, बट हमारा टाइम कहाँ जाता है। यू आर ऑलवेज बिजी, बट डज इट मीन कि तुम अच्छे से इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो, द काइंड ऑफ वर्क वी डू ना, उसमें दो टाइप के वर्क हो सकते हैं। लाइक तुम ऑक्यूपाइड रहोगे दोनों में ही, बट एक होता है बिजी वर्क, ठीक है। बिजी वर्क मीन्स यू आर ऑलवेज बिजी, बट उससे इफेक्टिव कुछ निकल नहीं रहा है। और एक चीज़ है इफेक्टिव वर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम जो कर रहे हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, ठीक है, अभी तुम वीडियो देख रहे हो। ऑल्दो ये तुम्हें लग सकता है दैट दैट इज एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, बट अनलेस और अनटिल यू इम्प्लीमेंट, वो इफेक्टिव वर्क नहीं है। सो इन दोनों के बीच आता है इम्प्लीमेंटेशन का। लाइक यू हैव टू इम्प्लीमेंट, ओके। सो जब तुम इम्प्लीमेंट करते हो, दैट बिजी वर्क कन्वर्ट्स इनटू इफेक्टिव वर्क। बिजी वर्क में वी कैन गैदर नॉलेज ऑल्सो, ठीक है। तो तुम काम कर रहे हो, ऑलवेज यू आर बिजी, इट डजेंट मीन कि तुम ऑलवेज इफेक्टिव काम कर रहे हो। इफेक्टिव काम में तुम्हारा क्या आ जाता है, पढ़ाई आ गया, ठीक है। यू आर स्टडिंग, पढ़ाई आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस आ गया, है ना, कुछ भी करो, रिविजन कर रहे हो, वट एवर। या फिर तुम कोई भी अपना लाइक हॉबी है जो तुम्हें लाइफ में अल्टीमेटली दैट विल बेनिफिट यू, ठीक है। कुछ भी पॉजिटिव हॉबी तुम परस्यू कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट अगर तुम वीडियोस देख रहे हो, या फिर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम ओवर थिंक कर रहे हो पॉजिटिवली, या फिर तुम किसी के मतलब मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो, है ना, वो सब चीज़ें बिजी वर्क हो सकता है। यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर नॉट वेस्टिंग दैट मच ऑफ टाइम, बट स्टिल वो इफेक्टिव नहीं है। अब कैसे पता चलेगा दैट आई एम डूइंग दिस इफेक्टिवली और नॉट। आस्क योरसेल्फ ना, जो भी काम तुम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, बट अभी इसके बाद तुम क्या करोगे, आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट द पॉइंट्स व्हाटएवर आई विल बी डिस्कसिंग। कुछ भी तुम थोड़ा सा सोचोगे, तुम पढ़ाई करोगे, उससे रिलेटेड यू विल बी टेकिंग द एक्शंस जो तुम्हारे लाइफ को बेटर बनाएगा। और ऐसे ही वीडियो देख के छोड़ देने वाले हो। अगर तुम ये करने वाले हो, देन दिस वीडियो इज कम्प्लीटली यूजलेस। बट अगर तुम ऐसा करने वाले हो कि हाँ, यू आर गोइंग टू टेक एक्शंस ऑन इट, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग, इम्प्लीमेंट समथिंग, हाँ, देन दिस वीडियो इज लाइक इफेक्टिव वर्क फॉर यू। तो आई थिंक डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एंड मेक श्योर करो कि तुम इफेक्टिव काम कर रहे हो। काम मैं अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो काम मेरे लाइफ में नेक्स्ट आफ्टर फ्यू डेज, फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स, वो मेरे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। जो भी मेरे गोल्स हैं उसकी तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मुझे लेके जा रहे हैं ना, या फिर मैं नेगेटिव में, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। आस्क योरसेल्फ लाइक इट। सेकंड, वी थिंक वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड। नो, हम क्या करते हैं ना कि हम न्यू ईयर आ रहा है तो वी मेक रेजोल्यूशंस कि चलो यार ये चेंज करेंगे, है ना, हम अपने हेल्थ के लिए भी काम करें। आई ऑल्सो डू इट। लाइक मैं इस साल भी सोच रही हूँ कि आई विल बी वर्किंग ऑन माई हेल्थ, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, देन मैं फिजिकल एक्सरसाइज कर नहीं कर पाती। तो वी गिव एक्सक्यूजेस, मतलब बहुत पढ़ाई का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है फॉर माई हेल्थ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैंने सोचा ना लाइक व्हाट आई एम डूइंग, मुझे लगा कि यार पिछले 6-7 महीने से आई एम थिंकिंग आई विल गो टू जिम, एंड बीच बीच में कभी मैं जाती हुई थी, फिर भी मैं एग्जाम्स आ रहे हैं, फिर मेरा बहुत ज़्यादा ओवर मतलब बर्डन हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रही, काम नहीं हो पा रहा है, सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ एक्सेप्ट दैट, दैट इज़ माई हेल्थ, ठीक है। तो अभी आई गॉट टू कैच कि टाइम तुम्हारे पास कभी नहीं होगा, बट यू हैव टू मेंटेन अ डिसिप्लिन, ठीक है।
हमारा ब्रेन जो है ना वो एक अलग तरीके से वायरिंग हो चुका है उसका, कि उसको वो भी डिसिप्लिन है भाई, वो भी डिसिप्लिन है। मेक मार्क माई वर्ड्स, दैट इज नॉट कुछ भी वो नहीं कर रहा है ऐसा जो कि वो नया कर रहा है। तुम्हारा दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्यों होता है? बिकॉज यू आर हैबिचुएटेड, तुम्हें हैबिट है डिस्ट्रैक्ट होने का। वो एक अलग टाइप का डिसिप्लिन है, रॉन्ग डिसिप्लिन है, बट इट इज डिसिप्लिन। सो मेक ऐसा अश्योर करो कि उसको पॉजिटिव जो तुम्हें आउटकम मिलेगा उस डायरेक्शन में उसको डिसिप्लिन बनाओ। आई होप थर्ड पॉइंट इज गेटिंग इट डन। मतलब जब भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ या फिर जब भी मैं कुछ भी काम कर रही हूँ ना, मुझे नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें याद आती है कि यार ये काम भी तो करना था। लाइक मुझे लाइक नेक्स्ट आई रन अ मेंटरशिप प्रोग्राम ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई करते करते यार इतने बच्चों के मैसेजेस आए थे, अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँगी तो वो पाइल अप हो जाएंगे। तो पढ़ते पढ़ते आई गेट डिस्ट्रैक्टेड उस थॉट से। या फिर अरे कॉलेज में कुछ दिनों बाद सेमिनार है तो लाइक मुझे वो प्रेजेंट करना होगा, या फिर ये कुछ काम है, इंटरनल्स आ रहे हैं, उसके लिए ये टॉपिक भी तो नहीं पढ़ा है। तो आई गेट मल्टीपल थॉट्स, ठीक है, ड्यूरिंग स्टडिंग या फिर कुछ भी काम कर रही हूँ तो मैं मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं। सो आई लर्न अ वेरी गुड वे दैट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर मी। उस टाइम पे अगर तुम जो भी काम तुम कर रहे हो, ठीक है, उसको छोड़ोगे, नेक्स्ट काम करने जाओगे, फिर से जब इस काम में आओगे ना, शिफ्ट करना चाहोगे, तो वो फोकस उतना नहीं बन पाएगा। इसीलिए जब भी कुछ भी थॉट आ रहा है ना, एक छोटा शीट लो, ठीक है, शॉर्ट नोट टाइप का, उसमें लिख दो कि ये काम है, ये काम है, ये काम है, ठीक है। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, राइट देम डाउन, ताकि तुम उस चीज़ को भूलो नहीं। और वो चीज़ जब भी ये काम कंप्लीट हो रहा है, यू कैन स्विच टू द नेक्स्ट वर्क, ठीक है। अभी हो ही सकता है दैट यू आर डूइंग समथिंग और कुछ इंपॉर्टेंट याद आ गया तुम्हें जो तुम्हें करना है, ठीक है, एंड दैट वॉज नॉट इन योर प्लान, तो तुम उसको शॉर्ट नोट में इंक्लूड कर लेना, ठीक है, ताकि तुम जब भी ये काम कंप्लीट होगा यू विल स्विच टू दैट। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। नाउ फोर्थ पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, येट द नेग्लेक्टेड वंस, प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। अब तुम्हें अपना गोल्डन पीरियड चूज करना होगा, ठीक है। व्हाट इज द गोल्डन पीरियड फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स? तुम्हें ही पता है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इन योर लाइफ। तो वो होगा मेन गोल, कोर एरिया, ठीक है, जिसको तुम सबसे ज़्यादा फोकस दोगे। और कुछ ऐसे काम होंगे जो तुम्हें करना है बट दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लाइक योर फिजिकल हेल्थ। उसको तुम डेली 30 मिनट्स दोगे, 20 मिनट्स दोगे, दैट इज इनफ, ताकि वो तुम्हें मतलब रिजुविनेट कर पाए। क्योंकि हम एक ही जगह पे बैठे बैठे एक ही काम करते करते गेट बोर्ड, है ना। ब्रेन बॉडी में ऑब्वियसली लाइक ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, विल नॉट बी एबल टू फोकस प्रॉपर्ली। इसीलिए ना थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर कुछ भी मेंटल वर्क कर रहे हो जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है एंड यू कैन फोकस इन अ बेटर वे, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट, उनको भी थोड़ा बहुत टाइम देना है। बट फॉर यू, तुम्हारे लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक है पढ़ाई, ठीक है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मोर देन 50% ऑफ द डे शुड बी इन्वेस्टेड इन योर स्टडीज़ फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स, ठीक है। रट लो इस चीज़ को। उसके बाद मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन दोनों को प्रोपोर्शनली जितना टाइम दे सको दो। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उसके अंदर ही आता है नींद, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत भी मत करना। लाइक यू कैन नॉट, यू शुड नॉट इवन डेयर कि तुम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उन सब चीज़ों को देखो, कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक सीक्वेंस वाइज मैनर में उसको सजा लो, ठीक है। फॉर मी एक्चुअली आई हैव बिन डूइंग द थिंग्स, तो आई थॉट कि यार मैं अगर कर रही हूँ ये सब चीज़ें, और मैंने पास्ट में भी किया था, ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स कि मुझे ये चीज़ें करना है, बस सिंपल। तो आई शुड शेयर दिस थिंग्स विथ यू सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट एज वेल। एंड एक रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो के लेंथ के बारे में मत जाना, ठीक है, भाई अटेंशन स्पैन कम हो गया है। आई कैन अश्योर भाई, मतलब इतना मैं अश्योर कर सकती हूँ, तुम में से 80% से ज़्यादा जनता जो मुझे देख रहे थे ना, वो भाग गए, दे आर नॉट कंटिन्यू इट टू द एंड। उनके पास लाइक हम मोस्ट ऑफ अस ना डोंट हैव दैट मच ऑफ अटेंशन स्पैन कि हम पूरा लॉन्ग वीडियो देखें, क्योंकि हमें शॉर्ट्स देखने का, रील स्क्रॉल करने का हैबिट हो चुका है, चीप डोपामिन हिट्स। और अभी तो मतलब तुम यू कैन नॉट इवन इमेजिन, ये नेक्स्ट पॉइंट में बोल सकते हैं हम, ठीक है, डोपामिन हिट्स। हम क्या करते हैं ना, लाइक हमें क्यों पसंद है भाई, ब्रेन क्यों बार बार ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि फ़ोन देख लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसको डोपामिन हिट चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो भाई एक लॉन्ग स्पैन में नहीं, वो 10-15 मिनट भी नहीं फोकस कर पा रहे हैं। अगर तुम्हें पढ़ने की हैबिट नहीं है ना, तुम 10-15 मिनट भी डायरेक्टली कंप्लीट फोकस के साथ नहीं पढ़ पाओगे, अगर वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ना हुआ तो तुम समझ पा रहे हो कि अटेंशन स्पैन कितना कम है, हमें डोपामिन हिट कितना, मतलब हमारा ब्रेन जो है उसको ऑब्वियसली कुछ उसको थोड़ी पता समझ है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए बुरा है, उतना नहीं सोचता भाई। उसको दिखता है कि मुझे डोपामिन मिला, उसको केमिकली, उसको क्या है, उसका केमिकली मतलब वायरिंग है ना, तो वो उसको केमिकली समझ आता है, डोपामिन हिट मिल रहा है, इट फील्स वेरी गुड। और अभी तो इतना ज़्यादा चीप डोपामिन हिट के पीछे मतलब हम लोग पड़े हुए हैं ना, लाइक कंज्यूम, क्या नहीं कंज्यूम कर रहे हैं हम, क्या कंज्यूम कर रहे हो, मेक श्योर कि तुम प्रॉपर चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, प्रॉपर चीज़ें कर रहे हो, बिकॉज दिस लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली क्लियरिंग नीड, ओके, इट इज मच बियॉन्ड दैट, यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, यू नो दैट। सब चीज़ें करने के लिए पहले क्लियरिंग नीड इज द मोस्ट प्रायोरिटी, है ना, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो एवरीथिंग, है ना। वो तुम सुबह उठ के स्क्रॉल करते हो, फिर वो दिन में रिग्रेट होना स्टार्ट करता है, तुम्हारा दिमाग जो है ना, आई से कि इट इज़ वेरी वेरी लाइक बहुत ही ज़्यादा घटिया एक चीज़ है, विथ पोटेंशियल मतलब
अनलिमिटेड पोटेंशियल, ठीक है। वो खुद को मतलब उसको पता है कि वो क्या कर सकता है, लाइक यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। फिर वो बाद में क्या करता है, पहले उसको तुम्हें डोपामिन हिट मिले, ऐसे चंगुल में तुम्हें फंसाएगा, यू विल बी इन्वॉल्व इन दैट। फिर बाद में तुम्हें लगेगा यार मैंने क्या कर दिया, तेरे पास कितना पोटेंशियल है बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। ये तुम्हें खुद ही याद दिलाएगा, खुद ही डिस्ट्रैक्ट करेगा, खुद ही याद दिलाएगा। नो योर सेल्फ, नो योर पोटेंशियल। तुम्हें तुम्हें नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए क्या करना है, प्लीज स्टिक टू दैट। ओके, यू नो इट वेरी 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 बेटर वे। अभी बार बार सेम चीज़ बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। यू शुड बी ग्रोन अप। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी उनको अलग करो। हाँ, ऐसा हो सकता है ना कि पूरा दिन ऑब्वियसली तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तभी लगेगा कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है या फिर ये एक टास्क बहुत टफ लग रहा है। यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। कैसे करोगे, थोड़ा उठ जाओ, थोड़ा चल लो, ठीक है। जब भी लग रहा है कि फ़ोन देख लेते हैं, नहीं, थोड़ा उठ के चल के घूम के आते हैं मम्मी के पास से, थोड़ा सा पानी पी के आते हैं, 5-7 मिनट टहल के आते हैं। इट्स कंप्लीटली फाइन, बट वो फ़ोन देख के ना रिग्रेट के लूप में मत फंसो, जो तुम्हें ज़्यादा टाइम तक अपने पास बुला के रख लेगा। यू नो, फिर वहाँ से निकलना सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डोंट गो देयर, डोंट फॉल इन द ट्रैप। ओके, खुद को देखना सीखो, बी माइंडफुल। लाइफ में माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नॉट थिंक लाइक कि मैं तो रैंडमली कुछ भी करूंगा, है ना, प्रिपरेशन ही तो करना है। नो, यू हैव टू बी माइंडफुल। तुम कुछ भी कर रहे हो, वट एवर डिसीजन यू आर मेकिंग, वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग, एवरी सिंगल थिंग काउंट्स इन योर लाइफ। लाइफ में हर एक चीज़ इंटरलेटेड है। अभी तुम जो भी डिसीजन लोगे, 4 महीने बाद उसका रिजल्ट तुम्हें दिखेगा, 1 साल बाद भी दिखेगा, 2 महीने बाद भी दिखेगा, 2 साल बाद भी दिखेगा। इट विल गो ऑन। ओके, सो टेक डिसीजंस। अभी भी 1-2 दिन टाइम है, ठीक है। हैबिट एकदम मत सोचो कि एकदम सडनली चेंज कर लेंगे, सडनली लाइफ चेंज हो जाएगा 1 तारीख को, कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है, आई कैन अश्योर। बट अभी से लेके थोड़ा 1-2 दिन, अभी भी 1 साल में टाइम है, प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट कर लो। अभी से लेके स्टार्ट कर दो, तुम्हारा नया साल आज से, अभी से, इस वक्त से स्टार्ट हो रहा है। डोंट डिले इट। ओके, यू आर गोइंग टू लिव अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम। मैं ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ या फिर तुम्हें कुछ भी लग सकता है, बट जो भी चीज़ें मुझे फील हुआ मैं तुम्हें बताने आई, चलो शेयर कर देते हैं। द वे आई एम थिंकिंग, आई जस्ट वांटेड टू शेयर, ठीक है। एंड इतना मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे पता है मेरे जो भी ऑडियंसेस है ना, कुछ बच्चे बहुत सीरियस हैं, दे आर जेन्युइनली कनेक्टेड टू मी। आई ऑल्सो फील दैट। मेरा ऑडियंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है या फिर लाइक बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। वो जितना भी अमाउंट ऑफ ऑडियंस है ना मेरे पास, दे आर सीरियस अबाउट देयर लाइफ, दे आर सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन। मुझे इतना पता है, एंड आई नो ये सब चीज़ें मेरी तरफ से मैं जो भी बोल रही हूँ, दे एड समवेयर, कुछ इम्पैक्ट डालता है। एंड आई रियली वांट कि तुम्हारी लाइफ में अच्छा हो। आई वांट कि हम लाइफ में ग्रो करें। स्टैग्नेंट होकर रहना किसी को पसंद नहीं है। सो आई थॉट कि चलो यार, मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वट एवर आई एम इम्प्लीमेंटिंग, आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट वट एवर आई डिड इन पास्ट, बच्चों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, जब भी मत कुछ भी चीज़ हो रहा है ना, फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स अपने लाइफ को थोड़ा डिक्लटर करो, थोड़ा सुलझाओ चीज़ों को, प्रायोरिटाइज करो। चीप डोपामिन हिट के झांसे में नहीं आना है। देखना है कि तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हारे लाइफ में नेक्स्ट 4 महीने में जो मेन गोल है उसमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट तो डालना है ना। कुछ भी माइंडलेस काम तो नहीं कर रहे हो ना। जो भी कर रहे हो डिसीजंस सही तरीके से लो। ओवर थिंक करो, मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा टाइम निकालो, ओवर थिंक करो। थिंक पॉजिटिवली अबाउट योर फ्यूचर, वो भी पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। स्टे बिजी, बट वो इफेक्टिवली बिजी रहो। डिसिप्लिन वे में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में डिसिप्लिन हो जाओ। अपने लाइफ को थोड़ा पॉजिटिव दिशा दो, ठीक है। यू नो योर सेल्फ वेरी गुड वे। तुम्हें पता है कि अभी नेक्स्ट 4 महीने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है। आई विल मेक वीडियोज ऑन दैट, नो प्रॉब्लम। बट कुछ चीज़ें होता है ना जो मतलब दिल से आता है और तुम चाहते हो बस अपने भाई बहन के साथ शेयर कर देते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू दैट ओनली। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, थोड़ा सा खुद को टाइम दो, खुद को समझो। बिकॉज लाइफ इज़ नॉट जस्ट लाइक एक एग्ज़ाम। लाइफ बस एक एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है, इट्स अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। उसको देखने की कोशिश करो।